देख रहे हैं JKUT 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफ़ी। इस समय हम यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले ये जो भेड़ बकरी पालक होते हैं और ये इस समय यहाँ पे मुझे मिले, तो ये देखिए कितना हमारा लोहाई का एरिया खूबसूरत है। तो अच्छी लोकेशन है और मैं यहाँ पे जो इनका मालिक है इनसे बात करता हूँ। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम जी ठाकर दास है। ठाकर दास जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहाई मल्हार के। लोहाई मल्हार के। तो कितना माल आपने रखा हुआ है? जी 18-20 बकरी है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप इस समय महल महेशी के साथ हैं तो कितना मज़ा मज़ा आता है? मज़ा तो वैसे बहुत ही मज़ा है जी। अच्छा। हाँ। तो ठाकुर दास जी, मैं पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब इस समय तो मौसम बरसात का है, तो जब बर्फबारी होती है तो कितना मुश्किल होता है आपको अपना ये माल मवेशी के लिए? प्रॉब्लम आती है इधर बर्फ के दौरान? बहुत प्रॉब्लम आती है सर। अच्छा, तो फिर जब बर्फ पड़ जाती है तो फिर इन माल मवेशी का जो गुजारा है कैसे करवाते हैं सर? ऐसे ही फिर काट के वो ले आते हैं बंज की टाली। जी। उसको काट के फिर अंदर लगा देते हैं पानी। जी। हाँ। फिर ऐसे बहुत मुश्किल से लाना पड़ता है पानी। जी। जी। और बर्फ में बहुत ठंड लगता है। तो दूर दराज इलाका है ये हमारा लोहाई मल्हार का ठाकुर जी। तो आप इस समय इधर बैठे हैं, बहुत मज़े से आप बैठे हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना तो चाहता हूँ कि उम्र जो है आपकी कितनी है इस टाइम? उम्र जी 43 साल है। 43 साल। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, तो आजकल हमारे नौजवानों के अंदर नशा जो है वो बहुत काफ़ी ठाकुर साहब बढ़ गया है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशा की ओर गए हैं, नशा करते हैं। तो जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो नशा नहीं करते थे। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग पुराने थे वो अच्छे थे, या उनका ज़माना अच्छा था, उनका वक़्त अच्छा था, या आज का वक़्त अच्छा है? देखो सर, सूरत जो है जो आज तो अच्छी है। जी। लेकिन जो पुराने आदमी थे, जी। बुजुर्ग, वो अपना काम करते थे जी। और अपनी खेती बाड़ी करते थे। जी। हैं, और अपना गुजारा कर लेते थे। जी। आज के जो ये जमाना है, ये तो बहुत वो है, कहीं काम नहीं करना है। जी। कहीं चले गए, हैं, बाहर चले गए, वहाँ काम किया, खेती बाड़ी का काम कुछ नहीं करना है, माल मवेशी का काम कुछ नहीं करना है। तो पहले मैं ठाकुर जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे बुजुर्ग जो थे वो भैंसें रखते थे, गायें रखते थे, और बकरी भेड़ें रखते थे। और उस टाइम जो हमारी देसी जियां डोगरी बिच अक्सी आखदे कि हैल ते खाद, वो उस टाइम नहीं पाते है। अज का जमाना ज़्यादा हो ही गया था कि अज के ज़माने बिच बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका ये कहना है कि हमें गैस की बीमारी है। तो आपका क्या, आपके दिमाग से क्या आप कहना चाहते हैं कि उस टाइम जो था वो देसी हमारी मक्की होती थी, सरसों होती थी, तेल लाते थे हम सरसों का बना के, मक्की को आटा हम घराट से पीस कर लाते थे। उस टाइम तो गैस नहीं होती थी। उस टाइम तो सर कुछ नहीं होता था। उस टाइम गैस कहाँ नहीं थी। वो भैंस बकरी और भेड़ पालते थे, और बकरी और इनका जो दूध खाते थे, रज के खा लिया, हैं, जी। घी खा लिया, जी। हैं। और खाद खूद वगैरह कुछ नहीं होता था। उनका ही मैल गोबर डाल दिया खेत में। जी। मक्की बहुत होती थी। जी। अब तो यही माल नहीं पालना, कुछ नहीं करना, हैल डालते हैं, वो वही खाना है, तो फिर तो बीमारी होना ही है। तो बच्चों की बात की थी मैंने, नशा की। तो जो आजकल के नौजवान हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, जिनकी इस टाइम भी आज भी 80-80 90-90 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो आज भी मतलब उनकी सेहत जो है वो अच्छी है। तो आजकल के जो नौजवान हैं, जो 15-15 20-20 30-30 साल के नौजवान हैं, तो ठाकुर जी आज वो चल नहीं पाते हैं नशा के कारण। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं, ये
जो लोग बचना चाहते हैं वो छोड़ दें नशा और इस नशे को बंद कर दें जी तो बहुत बेहतर है। जी तो बाकी नहीं तो हमारे पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, गुरगड़ी रखते थे, जी तम्बाकू पी लेते थे, जी हैं, वही नशा हम भी तम्बाकू पीते हैं, जी हैं, अपने होकर रखा है, तम्बाकू पी लेते हैं सुबह शाम। तो बस, तो आज तो जो कोई फीम खाता है, कोई तो भुक्की खाता है, कोई कुछ खाता है, तो फिर 18 20 30 तक ही पहुंचता है तो वो चल नहीं पाता है। जी। उसकी उम्र जो है वो 18-20 तक ख़त्म हो जाती है। वो हो जाती है ख़त्म। जी। तो आगे मैं बात करता हूँ कि जैसे हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, आजकल की हमारी बच्चियां हैं, तो आजकल हर चीज़ जो है वो ठाकुर साहब दुकानों से मतलब मिलती है। जैसे घी पहले देसी हमारी माएँ बहनें बनाती थी, गायें रखती थी, भैंसों का घी होता था, और आज जो है वो दुकानों से घी भी मिलता है। और दूध की बात करें तो दूध जो है आजकल दुकानों से ही मिलता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि उन चीज़ों में जो पुरानी चीज़ें होती थी अपनी हाथ की बनी हुई, उनमें ताकत थी या आज के चीज़ों में ताकत है? इन चीज़ों में कोई ताकत नहीं है। आज भी हम अपनी भैंस का दूध खाते हैं और वो थैली का तो ऐसे ही दूध है, ऐसे ही बेकार है वो। जी और सब चीज़ें जो है बेकार आती हैं। जो हमारी जो चीज़ होती है जहाँ होगी हम उगाएंगे उसको, उसका रेट भी नहीं होगा जी और अपने खाएंगे तो बहुत टेस्ट होगा। जी। हाँ। तो जैसे आपको इस समय पूरे लोग हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो ठाकुर जी जो हमारी माएँ बहनें हैं, अब आजकल तो माल मवेशी जो है लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ना कोई गाय रखता है ना कोई भैंस रखता है। जो नौजवान बच्चियां जो हैं, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि माल मवेशी के लिए? देखो जी, हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान का ध्यान करें और अपना काम करें और अपने जो हमारी माँ है, बहनें हैं, वो अपना घर का काम करें और अपने खेती बाड़ी का काम करें, उसमें बहुत फायदा है। जी और जो चीज़ दुकान की चीज़ ला के खाना है उसके उसमें कोई फायदा नहीं है, जी वो बेकार चीज़ है। जी। हाँ। तो जैसे इस समय ठाकुर साहब, लास्ट आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे इस समय आप अपने माल मवेशी के साथ है, अगर आपने इनको बुलाना होगा तो ये आपकी बोली समझते हैं अगर कहीं आगे पीछे चले जाएंगी? हाँ, जब हम इनको बुलाएंगे तो ये ऐसे बोलेंगी। तो आप अगर बुलाना होगा आपने इनको, तो कैसे बुलाते हैं आप इनको? आपकी भाषा ये समझ जाते हैं? अच्छा, तो हम बोलना होता है, इनको बोलते हैं ये ऐसे करते हैं, आजा बच्चा बच्चा बोलते हैं तो ये आ जाती हैं। आ जाती हैं। हाँ। तो चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने टाइम आपने दिया हमें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर।